Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह इस भोर के समय में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस भवन में उपस्थित हुए हैं, इसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इतने महीने बाद हमारे घर में भैया आने पाए मीटिंग के लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि वो सुरक्षित भैया को लखनऊ से यहाँ पे लेके आया कि हमारे बीच में वो आ सके, हर एक्सीडेंट घर से बचा के रखा, हमें सुरक्षित रखा, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम अपने आराधना को शुरू करें, मैं दरख्वास्त करूंगा पापा से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे और इस पूरी सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमको भला चंगा रखा, खुशहाल रखा, जीवित उठाया है। इन सबसे बड़ी आशीष कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं इंसान अपने पल भर की सांसों को बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, और ये सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आपने सारी सृष्टि में जितने जीवित प्राणी हैं सबकी रचना की है, और ये सारी रचना केवल इसलिए की है कि मनुष्य जाति खुश रहे और उसको अच्छा लगे। तो होने दे पिता परमेश्वर, जब आपने हमारे लिए इतनी सारी बातों के लिए बड़ी सृष्टि की रचना की है और आप हमको सृष्टि की सबसे बड़ी रचना समझते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम आपको खुश रखें अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी योग्यताओं से जो आप हमें देते हैं, अपनी बुद्धि से जो आप हमें देते हैं, और जो सांसें आप हमें देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप विशेष तौर से धन्यवादित हैं कि रोहित भाई को आप यहाँ पर सुरक्षित लाए, किसी बात की अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं जो लोग आपको पुकारते हैं आप उनकी सुनते हैं, और आपने हमारी सुनी है और आज आराधना को फराहम किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा जो कुछ भी हम प्राप्त करें, आत्मिक मनने के रूप में, गानों के रूप में, गवाही के रूप में, या अन्य अन्य भजनों को गाने के रूप में, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। आमीन। होने दे पिता परमेश्वर, आपकी दया हम सब पर बनी रहे। शैतान की युक्तियों और सोच विचारों से दूर रखिएगा, और जितने लोग इस आराधना में ऑनलाइन शामिल होते हैं आप उनको भी बुद्धि और समझ दीजिएगा, ताकि वे भी उस वचन को प्राप्त करें जो हमारी जिंदगी के लिए आत्मिक मन्ना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हमें गीत में आगे चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और कुछ यूं गाएंगे, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। चल जाए
मने मंदिर में बदले वाला, मने मंदिर में बदले वाला, यीशु तुझे निकाला, यीशु तुझे निकाला। तूने पास बुलाया, लोग का समझ दिखाया, तूने पास बुलाया, लोग का समझ दिखाया। मेरे आपकी जमाना, आपकी जमाना। मने मंदिर में बदले वाला, मने मंदिर में बदले वाला, यीशु तुझे निकाला, यीशु तुझे निकाला। दुनिया डूब रही थी, पर पिता से दूर हुई थी। दुनिया डूब रही थी, पर पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आपकी सजकर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मने मंदिर में बदले वाला, मने मंदिर में बदले वाला, यीशु तुझे निकाला, यीशु तुझे निकाला। अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रंग बनाया, अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रंग बनाया। तूने बरबरी जाने बोले और से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मने मंदिर में बदले वाला, मने मंदिर में बदले वाला, यीशु तुझे निकाला, यीशु तुझे निकाला। हरे कृष्णा आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हरे कृष्णा आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मने मंदिर में बदले वाला, मने मंदिर में बदले वाला, यीशु तुझे निकाला, यीशु तुझे निकाला।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम एक और गीत में आगे चलेंगे और कुछ यूं गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान रखा, ये गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, की सुंदरता में ये रूप जो तेरा मेरे साथ सितारों में मैं आज संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा मेरे साथ सितारों में और
बन के मनुष्य आया, आकाश से तेरी अनुराधा है, दुनिया को बताए Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। हम एक और गीत में आगे चलेंगे और खुशियों करेंगे। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। वो लगा लो, माइक लगा लो। Mic on. जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे
तेरे पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, तेरे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। Praise the Lord. हालेलुया। सच में अगर हम परमेश्वर से बात करें तो वो हमारी सुनता है, और वो ये भी जानता है कि अगर हम कहें कि हम आपकी सुन रहे हैं और हम बोलें कि तेरा दास सुनता है, तो वो हमसे बात जरूर करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए। और ये समय होगा गवाहियों का कि बीते हफ्ते या बीते महीने खुदावन ने आपके जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, आश्चर्य कर्म किए होंगे। तो जरूर होगा कि हम उन बातों को इस सभा में सबके बीच में बांटे, ताकि उससे हम सबको भी महिमा मिल सके और हमारे परमेश्वर को उससे हम सबको उससे आशीष मिल सके और हमारे परमेश्वर को उससे महिमा मिल सके। हालेलुया। मेरी भी गवाही है कि बीते महीने दिसंबर के महीने में मेरे एग्जाम्स हुए, एंड सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हुए मेरे, थर्ड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हुए, और उसमें मैंने टॉप किया अपने डिपार्टमेंट में। मेरे डिपार्टमेंट में इस वक्त 6 कोर्सेज चलते हैं, और उन 6 कोर्सेज को मिला के मैंने अपने पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया, और मेरे 90% से प्लस आने पाए अपने रिजल्ट में। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें ऊंचाइयां देता है। अब और भी किसी के पास गवाही है तो जरूर से उस गवाही को हमारे बीच में बांटे, ताकि उससे हमारे खुदावन को महिमा मिल सके। Praise the Lord. Praise the Lord. सबसे पहले तो मैं खुदा से माफी मांगती हूँ कि 2 महीने से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग पूरे जनवरी शादियों में बिजी थे और कानपुर में नहीं थे। तो इसके लिए मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ। और मेरी गवाही है कि हम लोग बीते दिनों जहाँ पे भी गए हमें थोड़ा सा चिंता थी कि इतनी शादियां हैं, 3 शादियां हैं, कैसे क्या अरेंज करेंगे, और आने जाने में बहुत सारी चीजें लगती है, जरूरतें पड़ती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने सारी जरूरतों को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी को घर पे रोक के जाएं रात के सोने के लिए, या क्या करें क्या नहीं। लेकिन जब हमने दुआ करी तो यही परमेश्वर ने कर दिया, नहीं जब मैं हूँ तो किसी की जरूरत नहीं है। और हमने दुआ करी परमेश्वर से, और काफी दिन तक हमारा घर खाली रहा रात में और पूरे दिन, और हम लोग नहीं थे। और लेकिन कोई भी घटी परमेश्वर ने होने नहीं दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और उसने हम सबको स्वस्थ रखा और अब तक हम जीवित है, धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी गवाही है कि ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगी मीटिंग, लेकिन जब मैंने भैया को फोन किया तो भैया ने कहा हम जरूर आएंगे मीटिंग में, और आज का दिन निर्धारित होने पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समय होगा कि हम आत्मिक मन से तृप्त किया जाए, और मैं दरख्वास्त करूंगा रोहित भैया से कि वो हमें वचन में आगे लेके चले। Praise the Lord. Praise the Lord. नित्य उत्तम बात फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और हमें अच्छे कानपुर लेके आया। खुदा मार्ग में खुदा ने हमारी हिफाजत करी। अंधेरा था, हम भोर में निकले थे, और खुदा ने रोड पे हमें देखने की सामर्थ दी। और मैं विश्वास करता हूँ कि चलाने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा है गाड़ी, और वो एक
योद्धा के समान हमें लेके आया और हम अच्छे से कानपुर में पिता की आत्मा में उपस्थित होके अपने भाई बहनों से मिलने पाए। हम वचन को सुनते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में हम लोग प्रतिदिन बैठते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमसे कुछ बात करता है और कहता है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। और जब करने की बात आती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपने जीवन में एक जिसे कहते हैं क्या, वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंप्रोमाइज समझौता कर लेते हैं। क्यों समझौता, कंप्रोमाइज? उसे जैसे कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। और जब करने की बात आती है तब हम एक कंप्रोमाइज करते हैं और हम अपने जीवन में एक अद्भुत तरीके से जीवन को जीते हैं। मैं आ रहा था, बहुत से बाइक वाले भी चले आ रहे हैं, आज शिवरात्रि है और उस बाइक पे कम से कम 3-3, 4-4 जने बैठे हुए हैं, नंगे नंगे पैर गाड़ी चला रहे हैं और ढेर गाड़ियां, ढेर सारी बाइकें एक साथ झुंड होके चल रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं देख रहा कि कितनी ढेर सारी गाड़ियों में चल रही और एक गाड़ी पे कम से कम 3-3 जने बैठे और कम से कम कई गाड़ियां, जमावड़ा लगा हुआ, कम से कम गिनो गाड़ियां तो कम से कम 30-35 गाड़ियां। उस गाड़ी पे, एक गाड़ी पे 3-3 बैठे। हमने कहा देखो कितनी ज्यादा भक्ति है इनके अंदर और कितने ज्यादा ईमानदार हैं अपने मरे देवी देवताओं के लिए। और हम भी जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पे केवल खुदा और हम। देखिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। पिता ने प्रचार किया और स्वर्ग से आके पृथ्वी पर प्रचार किया। पूरी पृथ्वी के लोगों ने सब कुछ देखा, सब चंगे हुए, किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ पाया। यहां तक कि उसके बारे में कहा गया तूने हर एक जने के लिए भला ही किया। इसके बाद भी उसके साथ कितने लोग चले? 12। क्यों नहीं सब बहुत तेरे क्यों नहीं हो लिए? क्यों एक कंप्रोमाइज का जीवन जी रहे हैं? अभी बहुत से लोग विश्वास कर रहे हैं, बहुत से लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं, फॉलोवर ये सब फलामा ढिमकामा टिमकामा डिम, बोलो डिम 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 कामा। मेरे एक सर हैं, वो कहने लगे कि सर आपका तो यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब आप एक काम करिए, आप सबसे कह दीजिए तो वो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैसा ही आने लगेगा। मैंने कहा देखिए लाइक, सब्सक्राइब और ये सारी चीजें मैं नहीं जानता, क्योंकि ये वचन को बेचना हो जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अरे आपके सर इतने ज्यादा पसंद करते हैं आपको, आपका जो फेसबुक है वो इतने घंटे देखा जाता है कि आप तो ऑलरेडी पा चुके हैं, बस केवल सब्सक्राइबर हो जाए। लाइक आप क्यों नहीं कहते हैं सर? कहिए, अरे आप मुझे बताइए मैं करा। मैंने कहा आप प्रमोट क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा नहीं, ये वचन है, इसको मेरे को एक काम दिया गया है। मैं वचन फेसबुक पे, यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि सब मुझे देखे कि मैं कितना ज्यादा भक्ति भाव वाला काम कर रहा हूँ या तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। ना, मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बहुत तेरे लोग वचन को सुने।
अब जिसको मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जिसको छुए वचन वो जैसा करना है वो कैसा करे। अब जब तक छुए ना वचन, आपसे काम ही ना करे, तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जबरदस्ती लाइक और सब्सक्राइबर नहीं चाहता। अब सुनने लगे, कहने लगे सर आपकी बात एकदम अलग रहती है। मैंने कहा देखिए ये मेरा काम नहीं है, ये पिता का काम है। और मैं वचन को बेचने नहीं आया। वचन को जिसको एक्सेप्ट करना है वो सुनेगा, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना वो जा सकता है। मेरे साथ आप 10 साल चलो और 10 साल चलने के बाद आप चले जाओ, मैं आपसे एक फोन करके नहीं पूछूंगा क्यों गए। इसका मतलब ये नहीं कि अरे भाई को कोई प्रॉब्लम होगी या तो बहन को कोई प्रॉब्लम होगी, आपको पूछना तो चाहिए। नहीं, मैं जानता हूं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 10 साल कोई मेरे साथ चला है, अगर 5 साल कोई मेरे साथ चला है, तो मैं उसे जानता हूं। इतना तो जानता हूं कि उसने क्यों अभी बंद करा है। क्यों? क्योंकि प्रभु बात कर रहा है। अब मैं उसके बीच में नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूंगा तो प्रभु का बोलना व्यर्थ जाएगा। देखिए, प्रभु ही बात करे। भाई जब कोई आता है वचन में तो हम बुलाते नहीं है, वो प्रभु के वचन को सुन के आता है। अब जब वो कोई आना बंद कर रहा है, कोई चलना बंद कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में बात हुई है, और वो बात कोई ऐसी घटी नहीं है कि जो वो बंद कर रहा है। अब बहुत लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा, उसके साथ चलना छोड़ा। उसे नहीं पूछा तुम क्यों छोड़ते हो, तो जाओ, जाना जाओ। अरे प्रभु तो आज साथ चल रहे हो तो तुम्हारे लोग हैं, पूछो तो कम से कम क्यों जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। और प्रभु उनको लाने में भी सामर्थ्य है। तो हमारा और आपका, हम सबका काम इस संसार में जो है उसके विषय में हम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वचन के विषय में हम नहीं पूछ सकते। वचन एक हमारे और आप पर एक सेवा लाता है। जब आप वचन को कंटिन्यू सुनते हैं, जब आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ने लगे, आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ने लगे, आप वचन को सुनने लगे, आपसे वचन बात करेगा। जैसे भी अभिषेक ने कहा, जैसे सैमुअल से तूने बात करी, वैसे मुझसे भी तू बात कर। प्रभु युगानुयुग एक सा है, वो सैमुअल से बात कर रहा है, तो आज हमसे भी बात करता है। आप बाइबल पढ़ने लगिए, आपके साथ रोज मीटिंग देखिए, आप प्रभु में अपने आप को दीजिए। देखिए थोड़े दिनों बाद आपके ऊपर ऑटोमेटिक सेवा आएगी। ऐसे आप अगर कह दे कि नहीं आएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो ईमानदारी से, और अगर आप वचन में पूरी तरीके से एक हैं, आपसे खुदा बात करके अपनी सेवा देगा, तुरंत देगा। थोड़े ही दिनों के बाद, या तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप पे रिवील हो जाएगा, करो बेटा जाओ। आप सो नहीं पाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आप अपने कामों को कर नहीं पाओगे। मेरे साथ हुआ, मेरे भाइयों ने कहा, मेरे पिता ने कहा, मेरे लोगों ने कहा, क्या कर रहा है, कह पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया, बावला 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 हो गया। कहां जा रहा, क्या करने जा रहा? अरे काम तेरे पास तो सोने का समय नहीं है। 3.5 घंटे सोते हो, रात में आते हो प्रोग्राम करके, 1:30 बजे आते हो, 2 बजे आते हो, 2 बजे आते हो, कितने बजे? 2-2:30 बजे तक आओगे और सुबह 6 बजे उठ जाओगे। यहाँ तक कि जब हम स्कूल ज्वाइन करा तो प्रिंसिपल पूछ रही, आप कैसे आएगा सुबह? आगे बताओ। प्रिंसिपल पूछ रही ज्वाइन करा तो, सिस्टर जयमा वो पूछ रही ज्वाइनिंग के समय, पूछते हैं ज्वाइनिंग के समय आप क्या, हम तो पूछ रहे हैं आप कैसे आएगा? आप तो रात में प्रोग्राम में जाता है और 2:30 बजे तक आता है, 3 बजे तक, और सुबह 7 बजे स्कूल है। मैंने कहा सिस्टर अगर कोई प्रॉब्लम हो तब आप मुझे बताइएगा। आप देखिए, और खुदा की दया से एक भी नागा नहीं रहता था, और आधे घंटे 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता था, आधा घंटे पहले। अरे तुम 3.5 घंटे सोते थे और जाते थे, तो आपका तो समय नहीं था, तुम कैसे प्रचार करोगे?
एक सेवा होती है जब हम अपने जीवन में सोच के करते हैं, लेकिन एक सेवा होती है जब वो देता है। और जब हम सोचते हैं तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो वो देता है, जैसे वो आशीष देता है, जैसे वो संसार की सारे उत्तम उत्तम पदार्थों को देता है, वैसे ही वो अपनी सेवा भी भरपूर देता है। हम लोग कहते हैं कि प्रभु सच में जिसको आशीष देता है, इतनी देता है कि उसके जीवन से फिर कभी आशीष जाती नहीं। जैसे उस विधवा, शराफत नगर की विधवा की कुप्पी में से तेल और उसके खत्ते में से मैदा, टोकरे में से मैदा कभी खत्म नहीं, कभी खत्म नहीं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे प्रभु हमें इन सारी चीजों को देता है, वैसे ही सेवा भी देता है, भरपूर देता है। प्रभु सेवा थोड़ी नहीं देता है कि भैया बस तुम केवल इस नगर तक रहोगे या इस घर तक रहोगे या इस किसी प्राणी को बताओ। प्रभु हमें सेवा भरपूर देता है। कोई मेरे साथ चले या ना चले, मुझे मालूम है प्रभु मेरे साथ है। और देखिए मीटिंग रोज चल रही है, मीटिंग एक भी दिन रुकी नहीं, एक भी दिन नहीं, कंटिन्यू चल रही। पहले भी ऐसे चल रहे थे, अभी भी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे पास जो सेवा पिता ने दी है वो सेवा मेरी नहीं है, वो मुझे प्रभु ने दी है। अगर मैंने अपने आप कहा होता कि मैं प्रचार करने जाऊंगा, अगर मैं कहीं जाके हो जाते हैं बाइबल स्टडी में जाके बाइबल सीखा होता, कोर्स करा होता, भैया मैं पास्टर बनूंगा, है बात है कि नहीं? आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, भैया मैं पास्टर बनूंगा। मैं तो पास्टर वगैरह हो जाते हैं कोर्स करने गया नहीं, बाइबल स्टडी गया नहीं, मुझे तो एकदम से बस कहा गया जाओ घर जाके प्रचार करो। आज जब मैंने शुरू किया तो मुझसे लोगों ने पूछा कौन हो तुम, कौन हो तुम जो हम तुम्हारा प्रचार सुने? कोई पास्टर हो, कोई याजक हो, कौन हो तुम? अरे प्रभु के शिष्य जो थे वो याजक थे, वो पास्टर थे, मछुआरा। अब पतरस बताओ कौन से बाइबल स्टडी में गया था, उसका कौन सा सेमिनार था? मती चुंगी लेने वाला कहां बैठा था? मती चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था? चुंगी ले रहा था। चुंगी लेने का मतलब 2 नंबर का काम, पैसा लाओ, और गद्दे पर बैठा था। बताओ भैया कौन सा बाइबल स्टडी गया, कौन सा हो जाते हैं किसी मनुष्य ने उसको सफेद चोंगा पहनाया, कौन सा टोपी लगाया, तब तुम पोप बने, तब तुम याजक बने? नहीं नहीं नहीं, मती चुंगी लेने वाला वो चुंगी ले रहा, यीशु मसीह कह रहा मेरे पीछे हो ले। उसे चलना शुरू किया, उसे चलना शुरू किया। आप मती की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं भैया। वो मूसा अपने ससुर की भेड़ें चढ़ा रहा है। कब 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 बना पास्टर? कब बना पास्टर? वो भेड़े को चढ़ा रहा है, दिख गया, दर्शन दे दिया। एक सेवकाई होती है जो स्वर्ग से मिलती है, और जिसको स्वर्ग से सेवकाई मिलती है वो मनुष्य अलग होता है। उसको आप पैसे से ताले रहिए, उसको आप पैसे से, बातों से, लालच से, किसी भी चीज से खरीद नहीं पाएंगे आप। वो बिका नहीं है, वो बिका नहीं है। वो अधिकारियों से, अधिपतियों से और राजाओं के सामने खड़े होकर बोल देगा मेरा खुदा यीशु मसीह। और जिनको संसार के लोगों ने अधिकारी बनाया, तुम छोटे पास्टर,
और तुम सब में बड़ा पास्टर ये होंगे। अब वे एक दूसरे के विरोध में बातें करेंगे, वो पास्टर सही है ही नहीं। अरे हमने भी बहुत बार देखा है। और अगर 10 पास्टर खड़े हो गए, अब 10 पास्टर वचन की बात नहीं करेंगे, 10 के 10 पास्टर कहेंगे उनकी कलीसिया में ऐसा चल रहा मालूम, चटनी लगा के समोसा खाएंगे क्या? बिल्कुल सही। चटनी लगा के समोसा खाएंगे। हाँ, अगर 10 पास्टर एक साथ हो खड़े हो, अरे भैया उनका तो रवैया ही ठीक नहीं है। अच्छा, कभी आप लोग सोचिए, आप कभी सोचिए प्रभु के दासों ने एक दूसरे को विषय में क्यों नहीं कुछ कहा? वो प्रभु ने चुना था। एक समय था वो कहते थे हम में कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन जब उनके ऊपर प्रभु ने अपने प्रकाशन को रिवील किया तो उन्होंने कहा सबसे जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। अर्थात कलाम बताता है कि कोई भी मेरा सेवक एक दूसरे सेवक की बात को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि मेरा वचन बढ़ता है। अगर मैं अपने जीवन में अपने खुदा के वचन का प्रचार कर रहा हूं और अगर कोई भाई सेठ में प्रचार कर रहा है तो मेरा और उसका एक नाता होता है, हम भाई भाई हैं। हालेलुया। अब जैसे सैमुअल मेरे साथ 4 साल चला, 5 साल चला, 6 साल मेरे साथ क्या, खुदा के साथ चला, उसे छोड़ा, अब वो और इस समय प्रभु में बढ़ रहा है, प्रभु में बढ़ रहा है, तो मैं जानता हूं वो प्रभु में है। अब मैं उसकी ना बुराई कर सकता हूं ना वो मेरी बुराई कर सकता है। अब भाई मेरे साथ चलता है लेकिन भाई इस दिनों नहीं चल रहा, लेकिन मैं भाई की बुराई नहीं कर रहा। अरे वो ऐसे नहीं कर सकता। कलीसिया का कोई जना जैसे ही जाता है पास्टर साहब उसकी बुराई करना लगता है। आप कैसे हो, आप क्यों नहीं बुराई कर रहे हो? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्रभु उसको लाया, प्रभु उसको ले गया और प्रभु चाहेगा तो फिर आएगा। हम आपस में भाई हैं। और एक समय था जो कई साल वो मेरे साथ चला और पता नहीं कब अचानक वो मेरे पास आ जाए। और वो ये जानता है, हर कोई ये जानता है, जिस दिन जाऊंगा उस दिन भाई कहेगा चलो, एक बार भी नहीं पूछेगा कहां थे। क्यों? ये काम मेरा नहीं है। अगर मेरा होता मैं तुमसे पूछता एक आधे क्यों नहीं आए। आप 8 महीने मीटिंग ना करो, आप 9वें महीने को ब्रदर मीटिंग करानी है, ठीक है मैं आऊंगा, मेरा काम है वचन सुनाना। मैं तो नहीं आपने 8 महीने मीटिंग नहीं की है? हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, अब उन्हीं को बुला दो आते हैं क्या? मोदी को बुला आते हैं। बात समझे भैया? आप उन्हीं को बुला दो आते हैं क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। पिता ने कहा जाओ और जाके मेरे वचन को सुनाओ। अरे यार क्या बातें कर रहे हो, वचन बताओ, यही वचन है। ये बातें हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग आयतें पढ़ते हैं, आयतें पढ़ के उसमें से हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। नहीं,
जो तुम कर रहे हो ना वही वचन है। मरियम क्या कर रही थी? मरियम प्रभु यीशु मसीह के पैर के पास बैठी थी। और मार्था क्या कर रही थी? बहुत ढेर सारे काम कर रही थी। तो मरियम क्या कर रही थी? केवल बैठी थी। खुदा कह रहा देखो इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया। आज हम क्या कर रहे हैं? बैठे। मैं क्या कहता हूं? प्रभु मैं जा रहा हूं, मैसेज मुझे प्रभु दोगे। हम लोग को पिता ने अपने वचन से इस रीति से चलाया है कि वो बहुत आयत से हमें बढ़ाएगा। आज नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, कल नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस जीवन के बाद पिता मुझे बढ़ाए। भाई उसके पास, उसके हाथों में केवल इसी जीवन में बढ़ाने की सामर्थ्य थोड़े ना। तुम क्या बात कर रहे हो अभिषेक? तुम क्या बात कर रहे हो? हमें अभी इसी जीवन में बढ़ाना है। अगर इस जीवन में बढ़ाया तो प्रभु बेकार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के पास केवल इस जीवन में बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है। प्रभु के पास आपको जीवन के बाद भी बढ़ाने की सामर्थ्य है। अब वो जो आते हैं लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में क्या सुना आपने? लाजर उम्र भर उसकी ड्यूटी पर रहा। अरे प्रभु पिता उसके घाव को आप चंगा कर देते हैं, उसके घाव को आप चंगा कर देते हैं। धनी व्यक्ति के मन में थोड़ा दया डाल देते। धनी व्यक्ति के विषय में क्या लिखा है कि वो पूरे नगर में एक ओहदे पे था, यानी कि वो अच्छा खासा सबके साथ भलाई करता था। लेकिन वो उस लाजर के साथ भलाई क्यों नहीं कर रहा था? और लाजर जब तक मरा नहीं तब तक डेवड़ी में पड़ा रहा। हो सकता है मेरे जीवन में इस पृथ्वी पर ऐसे ही चलना हो सकता है मेरे जीवन में ये रोग ऐसे ही बना रहे और मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये रोग चंगा हो। वचन को समझे। पौलुस चल रहा है, पौलुस के देह से लोग रुमाल को छुआ के बीमारों पे डाल रहे हैं और बीमार चंगे हो जा रहे हैं। लेकिन पौलुस को ऑटोमेटिक एक रोग, पेट का रोग। अरे तो पौलुस का रोग क्यों चंगा हो रहा? समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे? पौलुस का रोग क्यों नहीं चंगा हो रहा? जिस व्यक्ति की देह से रुमाल छुआ के रोगियों के ऊपर डालना रोग चंगे हो जा रहे, खुदा पौलुस का रोग क्यों नहीं चंगा कर रहा? पौलुस क्यों प्रार्थना कर रहा है कि ये कांटा मेरे पास से निकल जाए? आपने कितनी बार अपने लाइफ में सोचा कि ये रोग मेरे जीवन से चला जाए? कितनी प्रार्थना करें तब भी नहीं जा रहा। कभी पिता की इच्छा जाननी चाहिए। जिस दिन आप पिता की इच्छा जानना चाहेंगे पिता आपसे बात करेगा। हो सकता है कि हम प्रार्थना ही गलत कर रहे हो। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। यस, प्रार्थना ही गलत कर रहे हो सकता है। पौलुस को मालूम है कि मैं रोम में जाऊंगा और वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा। ताली नहीं रहेंगे। और जाते समय वो कह रहा है अपने भाइयों से कि अब तुम मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखोगे।
अरे तो पौलुस प्रार्थना करो कि तुम्हारे प्राण बच जाए। पौलुस ने प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा कि मैं रोम से वापस आ जाऊं? पौलुस को ये बात रिवील्ड है कि मेरा रोम में जाना, मेरा मृत्यु होना है। तो पौलुस इस मृत्यु को दूर करने के लिए या इस मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? पतरस कहने लगा क्यों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ आते हैं आपके साथ ऐसा हो। उसने कहा मेरा मरना अवश्य है। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? कह रहा प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हेलो, पौलुस को मालूम है कि मैं वहां मरूंगा। यीशु मसीह को मालूम है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। यीशु मसीह कह रहा मेरा मरना तुम्हारे लिए जीवन है। तो यीशु मसीह अपने मृत्यु के लिए, अपने मृत्यु को दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? प्रार्थना कर रहा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम कर क्या रहे हैं? हमारे जीवन में हो सकता है कि पिता ने ये रोग मेरे जीवन में रखा हो, और अगर पिता ने ये रोग मेरे लिए रखा है, मैं पिता की दी हुई हर एक चीज को एक्सेप्ट करूंगा। मैं अगर प्रार्थना नहीं भी करूंगा तो भी वो रोग मेरे जीवन से चला जाएगा अगर प्रभु की इच्छा होगी। और अगर प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो वो रोग में ही मैं जीवन जीऊंगा, और मैं कई साल जीऊंगा जब तक पिता चाहेगा। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने जीवन में कुड़कुड़ा के जीना है कि तुम्हें अपने जीवन में पिता को धन्यवाद दे के जीना है। इस रोग के कारण जो मेरे जीवन से नहीं जा रहा, उस रोग के कारण मैं कितनी बार अपने पिता के वचन में संदेह कर चुका हूं, कितनी बार मैंने वचन को पढ़कर छोड़ दिया, कितनी बार मैंने अपने पिता से बलवा किया। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। केवल एक चीज है, ये रोग। इस रोग के कारण मैं अपने पिता से बलवा कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने उस जीवन के दिनों को जो मेरे पिता मुझे आशीषित दे रहा है, आशीषित कर रहा है और बहुत आयत से दे रहा है, उस जीवन के दिनों में शैतान मुझे मेरे खुदा के विरोध में कुड़कुड़ाना चाहता है। और वो रोग जो मेरे ऊपर आया है उसके कारण मैं जीवन जी तो रहा हूं, लेकिन मैं अपने पिता के विरोध में बोल के जी रहा हूं। क्या ये धन्य होता कि जिस तरह का जीवन मिला है उसे एक्सेप्ट कर लो। क्या ये धन्य होता कि तुम उस रोग में ही उस रोग को अपने पिता की महिमा बना देते। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा कितने लोगों ने अपने जीवन की उस रोग के द्वारा पिता की महिमा करी? उनके जीवनों में जो रोग था, उस रोग के कारण पिता की महिमा हुई। नहीं करा। भविष्यवक्ता ने नमान कोढ़ी के लिए प्रार्थना नहीं करा। कहा लिखा कि भविष्यवक्ता वो कह तो रहा है, नमान कोढ़ी कह रहा मैं तो सोच रहा था कि ये आएगा मेरे सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। नमान कोढ़ी ने कहा कि क्या कर रहे थे वहां, किससे कह रहा है? नमान कोढ़ी को एक आज्ञा दी गई, और उसने उस आज्ञा को माना और उसका वो रोग चंगा हुआ। ठीक इसी तरीके से हमारे पास पिता की आज्ञाएं हैं। अगर आज हम इसे मानेंगे तो हमारे जीवन से कई असाध्य रोग दूर हो जाएंगे। हमें दिखाई दे रहा है एक रोग, क्या हमें दिखाई दे रहा है एक रोग, हमें दिखाई दे रही एक गति, लेकिन पिता कह रहा मनुष्य के शरीर में असाध्य रोग होते हैं। अब बताओ वो इतने रोग हैं हमारे शरीर के अंदर और हम उन रोगों को लेके जी रहे हैं, तो ये हमें जीने की सामर्थ कौन दे रहा है?
हम और आप सोचते हैं कि हमारे जुकाम हो गया, हम और आप क्या सोचते हैं हमें बुखार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें जुकाम बुखार नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही असाध्य रोग है। कहाँ बाहर मार्केट में मिलता है कैंसर वाला फल? कहाँ बाहर बाजार में मिलती है, वो चाहते हैं डायबिटीज वाली मिठाई। कोई मिठाई खाते हैं आप तो वो मिठाई बेचने वाला कहता है ये डायबिटीज वाली मिठाई। कोई भी खाने पीने की चीजों पे कोई बीमारी का नाम लिखा है? तो रोग आते कहां से? रोग आते कहां से? हमारे शरीर में ऑलरेडी वो सारे रोगों का बैक्टीरिया है, उनके जीवाणु हैं, और जिसपे खुदावन यीशु मसीह पैर रख के खड़ा है। और वो सारे रोग खुदा के पैर के नीचे तले हैं। लेकिन जहां हम थोड़ा सा हल्का सा अपनी समझ लगाते हैं, हटाओ ये पैर, हटाओ हटाओ पैर, पता नहीं काहे लगाए रखी हो, तुम हटाओ, हम तो एकदम हम ये काम कर लेंगे। हल्का सा भी हल्का सा पिता हटा, एक रोग खड़ा हो जाता है, अंदर एक रोग आ गया। अभी पिछले महीने सब चेक कराया था, सब नॉर्मल। अभी अब की बार गया तो पता चला 100 बड़ी आ रही। ये बढ़ कैसे गया? 100, 200, 250, ये बढ़ 200, 250 कैसे बढ़ा? जो पिता से कुरकुरा रहे हो, जो पिता से बलवा कर रहे हो, जो पिता से झगड़ा कर रहे हो। क्या लिखा कलाम में? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े हो। मत्ती उसका 12वां अध्याय, मत्ती 12:50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या पढ़ा आपने? क्योंकि जो कोई याजक साहब, पास्टर साहब, पोप साहब, एक भिखारन, एक नास्तिक जो आराधनालय कभी नहीं आता, जो कोई करना क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा। क्या इच्छा है? उसकी इच्छा ये कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाऊंगा। किससे छुड़ाऊंगा? किसकी इच्छा है? भाई जब हम पापी ही थे वो हमारी इच्छा के द्वारा आया? हमने इच्छा करी कि यीशु मसीह आए? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रार्थना करी हो, जिसने कहा हो यीशु मसीह आओ? कोई जानता ही नहीं था। ताकि नहीं बजाएंगे। ये यीशु मसीह की इच्छा है ये यीशु मसीह की इच्छा है कि वो हमारे पापों से हमें निजात दिलाए। अब मेरे पापों से निजात दिलाने के लिए हो सकता है मेरे जीवन में एक रोक दे। अब ये वो करेगा ना भाई, उसकी इच्छा है तो उसके काम को वो करेगा।
लेकिन वो जैसे भी करेगा तुम्हारे पापों से तुम्हें निजात दिलाएगा। अब मिट्टी आई कुम्हार के हाथ, कुम्हार मिट्टी गए, यह हाथ न लगाओ, हमें कस के थपथपाओ नहीं, हमें मारो वारो नहीं, हमें एक भी थपथपाओ नहीं, हमें ऐसे बनाओ। अब कुम्हार क्या करेगा, मिट्टी को आकृति देगा। आकृति देगा, अरे यार क्या आकृति देगा, स्वर्ग के राज्य की। खुदा ने मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अर्थात हम बेडोल थे। अब हमारे अधर्म, हमारे पाप ने हमें बेडोल कर दिया। अब एक बार फिर ये अवश्य है कि हम उसके हाथों में आए। अब जब हम उसके हाथों में आए हैं तो वो हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएगा। और जब हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाएगा तो हमारे जीवन से बहुत सी चीजों को वो निकालेगा। और निकालने के लिए वो एक क्या देगा, निकालने के लिए वो हमें एक एक विपत्ति, एक कलेश। यार क्या बोल रहे यार, अरे भैया क्या ये पता नहीं क्या बताते रहते हैं, कलेश बता रहे, विपत्ति बता रहे। अरे भैया तो 20 23 20-23 केवल यह कि पवित्र आत्मा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। क्या ऐसे ही मेरा उद्धार है क्या? यस, जितने लोगों को देखो भैया ये विपत्ति चली जा रहा। पास्टर साहब, यही पास्टर साहब प्रार्थना करो हमारा लड़की का दिमाग ठीक हो जाए। पास्टर साहब प्रार्थना करो ये विपत्ति चली जाए। पास्टर साहब प्रार्थना करो भैया, ये पता नहीं क्यों बाइबल में पढ़ते हैं, चेहरा देखिए, चेहरा पता नहीं क्यों बाइबल में पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। ये हमारे जीवन में ये सब पता नहीं क्यों लगा रहता है। पौलुस कौन है? पौलुस खुदा का दास है। नहीं है कौन तुम्हारी दृष्टि में? कौन? अरे प्रेरित है वो। नहीं है कौन? अरे हम तो बाइबल पढ़ते हैं, वो तो योद्धा है। नहीं पौलुस कैसा, मतलब बाइबल में कैसा करेक्टर है? अरे बहुत 12 पे हावी है। देखो पौलुस के विषय में तो बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि मालूम है। तो पौलुस के विषय में तुम क्या कहोगे? पौलुस कैसा है? बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट है। हाँ ब्रिलियंट है। तो पौलुस की तरह बनोगे? अरे हम कहाँ बन पाएंगे इतना बढ़िया पौलुस, क्या पूरा एकदम चला है, पूरे तबाही मचा दी, हलचल मचा दी नगरों में, सब परेशान हो गए पौलुस। पौलुस की तरह बराबर थोड़ी ना बोल पाए हम तो, उसके पैर की जूती भी वो धूल भी नहीं है। देखिए बोल कैसे थे, हम तो पौलुस के पैर की धूल भी नहीं है। नहीं वो तुम्हें धूल बना रहा है,
ये जो रोग है ना, ऐसे ही रोग एक पौलुस के भी था। अब इस रोग के लिए परेशान ना हो, नहीं पास्टर साहब चला जाइए रोग। अरे क्यों परेशान हो, अभी तो तुम पौलुस की धूल भी नहीं बनाते। पिता यीशु मसीह चाह रहा है कि तुम्हें पौलुस की धूल बना दे, इसलिए तुम्हें एक रोग दे दिया। पौलुस को देखो, पवित्र आत्मा ने कहा कल ये सब बंधन तैयार है। क्यों? पौलुस बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह का एक भी कोड़ा अपने ऊपर नहीं खाना चाहते। कोड़ा ओड़ा नहीं, वो तो दया वाले खुदा हैं, हमने सुना है। हाँ देखिए, नहीं हमने तो सुना वो सबको प्रेम करते हैं। नहीं हमने तो सुना वो सबको चाहते हैं, मछली रोटी खिलाते हैं। नहीं नहीं वो तो हमने तो सुना है कि वो सबको आशीष देते हैं। हमने तो सुना वो सबके रोग चंगे कर देते हैं। नहीं, क्या वचन में नहीं लिखा, धन्य है वे जो उसके दुख में सहभागी होते हैं। दुख नहीं है, हम तो यीशु मसीह को इसलिए अपनाए थे। हम तो हाथ देखिए, हम तो यीशु मसीह को इसलिए अपनाए थे कि शांति मिलेगी, ये रोग चला जाएगा। दुख देने वाला यीशु हमें नहीं चाहिए। ये सही वचन नहीं बताते, ये पास्टर साहब सही वचन नहीं बताते। वो पास्टर साहब बहुत बढ़िया, ब्लेसेड बहन आशीष आ रही, आशीष आ गई, ब्लेसेड हालेलुया। देखा तुमने देखा हो क्या रहा है दुनिया में। यीशु मसीह का पुत्र पुत्री सब बनना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो नंगा क्रूस पे चढ़ा है उसको कोई बाप नहीं कह रहा, उसको कोई बाप नहीं कह रहा। पता है किसको बाप कह रहे हैं? उसको जिसने उसाते हैं मछली रोटी खिलाई। करेक्टर है। उस बाप के पास कौन जाएगा जो क्रूस पे नंगा है? लज्जा आ रही है। उस बाप के पास कौन जाएगा जब वो उसाते हैं पीठ पे कोड़े खा रहा है, अपनी पीठ कौन लगाएगा? अभी सब सफेद कुर्ता पजामा पहन के 40 दिन चलेंगे, गुड फ्राइडे वाले दिन सब कुर्ता पजामा पहन लेंगे। पूछो क्या यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे वाले दिन ही अपने जीवन में कोड़े खाए थे? उसने दुख उठाकर जब से इस पृथ्वी पर आया है ना, जब से वो उत्पन्न हुआ, मैं आपको बताऊं, गुड फ्राइडे वाला दिन नहीं, उत्पन्न हुआ अर्थात उत्पत्ति में ही वो हमारे लिए बद हुआ। ये वचन बताता है तुम्हारे लिए प्रतिदिन दुख को भोगना है, तुम्हारे लिए प्रतिदिन क्रूस पे तुम्हें चढ़ाना है अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को। जब तक तुम क्रूस पे ना चढ़ाओ तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। वचन अलग है और इसे पेश अलग तरीके से करते हैं लोग, और जब पेश करते हैं और जब हमारे जीवन में वैसा नहीं होता तब हम खुदा से कुड़कुड़ाते हैं, तब हम खुदा से बलवा करते हैं, तब हम कलेश करते हैं। हाँ, आधे से ज्यादा, आपको मालूम है, आधे से ज्यादा ईसाई, 100 में से 80% ईसाई बलवा कर रहा है यीशु मसीह के साथ। और अब आपको मैं बताऊं, अन्य जाति जो जिसके देवी देवता मरे हैं वो कभी बलवा नहीं करते, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें नहीं है। वो लोग बहुत मानते हैं, वो लोग केवल मानते हैं उनका सब कुछ नाश हो जाए, पति पी के आ जाए, तब भी वो गेंदे की माला चढ़ा के दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं। लेकिन ईसाई बाइबल तब पढ़ता है कुछ ना कुछ मुझे मिले, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं मुझे दो,
मैं प्रार्थना करा रहा हूँ मेरे घर में, और क्या। हमारे घर में मीटिंग हो रही है, हमारे घर में आशीष दो। अरे नहीं आई, विकास मीटिंग बंद करो, यही मीटिंग बंद करो। अब देखो क्या कहते हैं साईं, जितना भैया प्रार्थना कराते हैं, जितना बाइबल पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा भैया कलेश आती। तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बाइबल पढ़ना प्रार्थना कराना बंद कर दो। अभी आधे ईसाइयों से बात करिए, हम तो बाइबल नहीं ज्यादा पढ़ते, वो प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ, ज्यादा बाइबल पढ़ो तो उतना ही कलेश आता है, उतनी भी पत्ती आती है। हमने देखा ये चीज, देखो कैसे बताते हैं। मतलब बता रहे हैं कि यीशु मसीह के बाद ज्यादा ना जाओ, बस दूर से रहो। ज्यादा जाओगे कल उसको अपना कूड़ा मार देगा। और क्या। अब आप बताओ, अगर खुदा के मन में ये इच्छा है कि मैं इस पात्र को दुष्टता के लिए बनाऊंगा, अब आप बताइए। ताली हो जाएगी। अब अगर खुदा के मन में ये आया, बनाते समय बना रहा है, बनाते समय खुदा के मन में ये आ गया, सुनील भाई, बनाते समय खुदा के मन में ये आ गया कि अब मैं इसको दुष्टता के लिए बनाऊंगा, तो क्या कोई जना मनुष्य उसको दुष्टता से अलग कर सकता है? यीशु मसीह के साथ साथ चला। 12 शिष्यों में यहूदा इस्करियोती, और 12 को बुला के खुदा ने अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे और लोगों को चंगा करोगे। और उस 12 में यहूदा इस्करियोती भी, यहूदा इस्करियोती को खुदा ने आशीष दी, उसको अपनी मेज से खिलाया, हर चीज दी, लेकिन बनाया उसको था दुष्टता का। और जिस चीज के लिए बनाया था उसने वही करा। यार एक आयत पढ़ाओ भैया, तुम पता नहीं क्या बताते रहते हो। यूहन्ना, क्या वचन ऐसे ही है क्या? सेम ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8। यूहन्ना 8:44 पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्या, मतलब आरंभ से यहूदा इस्करियोती को खुदा जानता है, तब भी मेज से खिला रहा है। यहूदा इस्करियोती थैले में से पैसा मारता है, ये बात यीशु मसीह जानता है, लेकिन तब भी थैले में पैसा रखता है। स्वभाव जानता है, वो जानता है कि ये स्वभाव ही है उसका। और इसके बाद भी पिता उस पर दया कर रहा है। अगर आपको मालूम हो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन मेरे प्राण ले गया, आप कभी उसको पालोगे नहीं, आप उसको छोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह को मालूम कि तुम में से जो हमारे साथ भोजन कर रहा है वही। अरे खुदा, क्या खुदा हो तुम है। और ऐसे खुदा के विषय में हम लोग बलवा करते को कराते, कब रोग ठीक करो, रोग ठीक करो, तब बाइबल सही से पढ़ेंगे। अरे यार, हो सकता है ये रोगी हो जो मेरे उद्धार का कारण बने।
क्या कभी रोग भी उद्धार का कारण बन सकता है? यस। क्या विपत्ति भी भलाई ला सकती है? यस। तब दाऊद कहता है ये विपत्ति भी जो तेरी ओर से आती है मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। सोचना समझना बंद कर दो, बस एक चीज करो, मैंने अपना जीवन तुझे दिया, अब ये तेरे मर्जी, तू इसे बनाए या बिगाड़े। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में बनता ही है। मैंने आज तक नहीं रखा अपने आप को तेरे हाथ में। आज तक मैंने बस केवल यही सोचा कि मेरे जीवन से ये दूर करो, मेरे जीवन से ये दूर करो। लेकिन आज प्रभु तूने मुझे बताया कि ये तेरे जीवन में बना रहेगा और बना रहने पर भी तेरा उद्धार करेगा। क्या ही धन्य वो विपत्ति, क्या ही धन्य वो रोग जिसके कारण मैं यीशु मसीह के निकट आऊं। पौलुस कह रहा क्या प्यारी मृत्यु है यार, मैं जा रहा हूं। अब पौलुस रुक जा यार, ना जा। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, मेरा मुकुट है। ओ अरे पौलुस कह रहा बहुत प्यारी मृत्यु है यार, योद्धा की मृत्यु जा रहा हूं। खुदा करे ऐसी मृत्यु हर एक खुदा के अभिषिक्त को मिले। ओ माय गॉड। पौलुस उस मृत्यु को, उस गर्दन को कटाने जा रहा है और हम एक रोग को कह रहे भैया, और कह स्वर्ग के राज्य प्रवेश करेंगे। प्रवेश करेंगे स्वर्ग के राज्य में, कैसे करोगे? उसने कहा मैंने थोड़ा सा तुझे छुआ ही क्या, तू तो बिलक उठा, तेरा धीरज बस केवल इतना ही था क्या? बहुत सामर्थ्य खुदा है, बहुत सामर्थ्य। जिस दिन बाइबल जानेंगे हम, जिस दिन यीशु मसीह को जानेंगे, उस दिन हम मनुष्य को देख के वचन नहीं बताएंगे, उस दिन हम ये देख के वचन बताएंगे खुदा इसे भी बचा ले। उसने कहा आत्माओं को बचाओ, वे तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, वे तुमसे बहुत सी बातें करेंगे, वे तुम्हारी निंदा करेंगे, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा और तुम्हें उनके आत्माओं को बचाना होगा। क्यों तुम भलाई कर रहे हो उनके साथ? वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वो तुम्हारे विरोध में बोल रहे हैं, वो तुम्हारे विरोधी है, तुम तब भी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया है कि वे नाश ना हो, उन्हें बचाओ। हमारे पिता ने हमें ये वचन दिया है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर एक एक प्राणों को बचाना है। ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, यह अंधकार की शक्तियों का युद्ध है। तुम्हें आत्माओं को बचाना है। हम क्यों आ गए सुबह सुबह भोर में प्रार्थना करने? अब इससे ये है कि जो जना 7 बजे नहीं उठ पाता बाइबल पढ़ने के लिए, वो कहेगा अरे भाई सुबह सुबह 6:30 बजे कानपुर में पहुंच के प्रचार कर रहे हैं। यार हमें कम से कम सुबह जल्दी उठ के बाइबल तो पढ़नी चाहिए। कितने लोग इन सारी चीजों को देख के सीखेंगे? क्यों आखिर ऐसा कर रहे हो भाई? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों अंधेरे में ही निकल आए? उजाला होने देते। उजाला टाइट है, कौन सा था वो कपड़े धोने वाला? उजाला। उजाला सफेदी की चमकार। अंधेरे में निकल आए भाई। अंधेरे में नहीं निकले, अंधेरे में लाइट लेके निकले। जीवन की ज्योति कलाम है, वचन है, ये हमारे साथ है। हमारे साथ हमारा खुदा है जो हमें प्रतिदिन उजाला देता है। उजाले में तो रोज निकलते हैं। आओ पिता में अंधेरे में निकले।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह से अब मांगना बंद करो। बहुत मांग लिया। अब एक ऐसा जीवन जियो जिसके विषय में उसने कहा, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुझे क्या आवश्यकता है। आपको मालूम है वचन में लिखा है कि किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 90 गुना फल मिलेगा। तो कोई ये सोचता है कि मैं मांगूंगा तभी मिलेगा, तो कोई ये सोचता है कि मेरा पिता है वो, और मेरा पिता मुझसे अधिक अच्छा जानता है मेरे विषय। वो अपने पिता पर निर्भर करता है कि पिता जो देगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये विश्वास है। ये तुम्हारा विश्वास कैसा है? क्या तुमने मांगने वाला विश्वास पे अपना विश्वास कायम करा है क्या? एक विश्वास वो भी है जो कहता है मेरा पिता मुझे बिना मांगे सब कुछ देता है। तो एक विश्वास ये है कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुका। ओ माय गॉड, यही तो 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना फल है। कोई 30 गुना फल लाएगा, कोई 60 गुना फल लाएगा, कोई 90 गुना फल लाएगा, कोई 100 गुना फल लाएगा। तुम्हारा विश्वास कैसा है? पिता कह रहा, अब तक तो तुम्हें अनाज खाना चाहिए था, अभी तक तुम दूध पी रहे हो, अभी तक तुम्हारा विश्वास मांगने पर ही। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने विश्वास को के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो। अब तक तुम जैसा जीवन व्यतीत कर चुके वैसा जीवन व्यतीत ना करो, क्योंकि वो अपाहिज है जीवन। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है। योद्धा अपने शरीर के घाव और अपने रोगों को नहीं देखता। योद्धा अपने लिए जीवन देखता है, अपने लोगों के लिए जीवन देखता है और तब वो लड़ता है। अगर हम सच में अपने पिता की संतान हैं, अगर हमारा खुदा सच में यीशु मसीह है, तो ये विश्वास करो कि मैं कब का चंगा हो चुका। तुम्हारा विश्वास क्या केवल शरीर की चंगाई पर निर्भर है? पिता ने कहा, जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार जिएगा वो जीवन पाएगा। क्या तुम केवल इस देह के लिए पिता के पास आते हो? मैं तो सच कहता हूं, यदि ये तो नाश हो जाएगी। और जब तक तू इस देह में है तब तक तू मुझसे दूर है। इस देह का गिरना अवश्य है। इसलिए इस बात की चिंता ना कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि इस बात की चिंता कर कि हमारा जीवन स्वर्ग के राज्य में जाएगा कि नहीं। अपनी आत्मा को जिला। अब तो शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत ना कर, बल्कि अब तो आत्मा से अपने शरीर के लोगों को चंगा कर। मैं तो सच कहता हूं, यदि रोग में कोई मनुष्य की आत्मा ही उसका साथ छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है? यदि आत्मा चंगी है, यदि आत्मा पवित्र है, तो शरीर पवित्र है। उसने कहा, अपने आप को पवित्र कर, अपने आप को पवित्र कर। किसको पवित्र कर? डब साबुन से नहा ले? नहीं, आत्मा को पवित्र कर, अपने आप को पवित्र कर, अपने मन को पवित्र कर, अपने अंदर के अधर्म को दूर कर और अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो। पिता, चाहे मुझे दुख मिले, चाहे मुझे सुख मिले, चाहे मेरे जीवन में रोग हो, चाहे मेरे जीवन में घटी हो, चाहे मेरे जीवन में जैसा भी जीवन क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरी डेवरी पे पाया जाऊं। पौलुस को पवित्र आत्मा बता रहा है कि तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है, लेकिन पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं चलूंगा। देखिए पौलुस ने क्या कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा था?
44 आए थे यूहन्ना 44। हाँ पढ़े जरा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की आशाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर से न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। उसका स्वभाव, उसका करेक्टर ही है, सत्य है ही नहीं उसमें। मैंने उसको सत्य डाला ही नहीं। मैंने जब पात्र बनाए तो मैंने कुछ पात्र तो नाश होने के लिए बनाए। उनमें सत्य है ही नहीं, उनमें सत्य। अब बताओ, जब सत्य ही नहीं है तो क्या होगा? उसमें बीज ही नहीं है, उसको मैंने नाश होने के लिए बनाया है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनाया, तुम बचोगे, तुम्हारे प्राणों को बचाया जाएगा। लेकिन विश्वास करो, अपनी विपत्ति को, अपने रोग को अपना उद्धार मानो और अपने पिता के सम्मुख आ जाओ। पिता सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इस पृथ्वी पर पिता के हाथों में है आयु को बढ़ाना, रोगों को चंगा करना। न डॉक्टर, न दवाइयों में, न हमारे अंदर। ये हम आप जानते हैं कि अगर कोई चंगा कर सकता है तो वो खुदा है। लेकिन केवल चंगाई को लेके हम यीशु मसीह के पीछे चले तो ये पिता को भाता नहीं है। पिता कहता है जैसा भी तू है मेरे पास आ जा, मैं तेरे एक भी पाप को, एक भी रोग को स्मरण तक नहीं करूंगा। फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम भलवा करते हैं। कितनी बार हमारे मन में आता है अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार हमारे मन में आता है अब प्रार्थना भी नहीं करेंगे। इतनी प्रार्थना करी, इतना बाइबल पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तुम मेरे पास किस लिए आए थे? वही मछली रोटी खाने के लिए? मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह। पिता, चाहे दुख थे चाहे सुख थे, क्योंकि तू बहुत महान है, तू बहुत पवित्र है, तू अनुग्रहकारी और सच में तू जिंदा खुदा है। तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे सम्मुख कोई प्रस्तुत नहीं हो सकता। मुझे तूने इस योग्य बनाया कि मैं बोल रहा हूं, इसी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। बाकी सारी चीज तो तूने मेरे लिए अपराधन करी है पिता। जो भी चीज मेरे जीवन में घटी और रोग और जो भी विपत्ति है वो तो कुछ है ही नहीं। तूने मेरे जीवन में इतना दिया है। मैं अपने पैरों पे चल रहा हूं, अपने जीवन में अपने सारे कामों को कर रहा हूं और दिन भर मैं तेरे नाम को गुणगुनाता रहता हूं। क्यों? ऐसा जीवन पिता ने हमारा और आपका नहीं रखा। हमें और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया। तुम्हारे जीवन से मेरी महिमा होगी और कहीं ना कहीं हम ये बातें भूल रहे हैं। इन्हें अपने जीवन में बनाओ, स्थिर करो, अपने जीवन का मकसद कर लो। क्या गाते हो? क्या गाते हो? मैं जीऊं या मरूं, क्या गा रहे हो? मैं जीऊं या मरूं। लेकिन ऐसा जीवन नहीं है। गा रहे हो मैं जीऊं या मरूं,
वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। कहा जो गा रहे हो क्या उसे जी रहे हो? तुम तो प्रश्न करने लगते हो। और फिर प्रभु कहता है क्या कभी मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन मेरी प्रजा मेरे विरोध में बोलती है और मुझसे प्रश्न करती है। अगर मैं गा रहा हूं मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं मैं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मेरा उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा। क्या कृपा? हमें वचन मिला बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसने हमें चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरे सलीब पर। कहाँ देखूं? रोग को देखूं, विपत्ति को देखूं, कलील को? कहाँ देखूं? सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. जीवन यही है, एक समय है हम और आप मिल रहे हैं, एक समय होगा कि हम और आप एक दूसरे को देखना चाहेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर एक समय होगा कि हम बादलों में मिलेंगे। लेकिन ये सब समय के अनुसार अपने आप होता रहेगा, लेकिन ये अवश्य है कि हम जब भी मिलें एक दूसरे का विश्वास बढ़ाएं। हम जब भी मिलें एक दूसरे के लिए मसीही का बढ़ने में एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन करें। बाकी दुनिया में, संसार में सब कुछ हो रहा है और ये बातें होती रहेंगी। हमारा जीवन पिता ने हमें बहुत अच्छा दिया है, और जो जीवन दिया है इतना अच्छा दिया है, इसके लिए हमेशा धन्यवाद करते रहो।
देखो पिता स्वर्ग से तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा। वो सारी बातों को तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर हाँ और आमीन में करेगा। और अपने जीवन भर अपने पिता का धन्यवाद दो। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रचारक को, अपने याजक को, अपने चुने हुए व्यक्ति को हमारे बीच में भेजा, जिसने अपने वचन के द्वारा, जो बाइबल के द्वारा प्रमाणित है, हमारे बीच में दिया। और वास्तव में इन वचन की गहराइयों पे यदि हम ध्यान दें तो आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम देखते हैं, हम अपनी जीवन में जैसा भाई ने बताया और जैसा हम खुद भी मानते हैं कि हम केवल आपसे मांगते ही रहते हैं। लेकिन आपने जिस मकसद से हमको भेजा है उस मकसद को भूल जाते हैं, ना पूरा करते हैं, ना पूरा करने की कोशिश करते हैं। जबकि आज का वचन बताता है कि आप अपने मकसद को पूरा करते रहें, आत्मिक मकसद को, तो वो आपकी सारी आवश्यकताओं को, क्या बीमारी, क्या तंगहाली, क्या परेशानियां, क्या उलझने, क्या तन्हाइयां, क्या बुराइयां जो दुनिया भर में हमको नीचे करती हैं, हमें निराश करती हैं, अपने आप ऊंचाइयों पर उठाएंगी। हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भाई को आपने तराबोर किया है आत्मिकता से, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इन गहराइयों को आपने उनके द्वारा हमारे सामने पेश किया है। होने दे पिता परमेश्वर, इसी तरीके से वो लखनऊ शहर में बहुत सी मीटिंग्स में जाकर इन गहराई वाले वचनों को सुना सकें और सुनाते रहें जब तक आप उन्हें जिंदा रखें, और उनका परिवार एक वो परिवार बन सके कि लोग पहचाने कि लखनऊ में रोहित मैसी नाम का एक परिवार है जो दो के इकट्ठा होने पर भी प्रचार करता है और जो 25 और 30 लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रचार करता है। वो ये नहीं देखता कि लोग कम हैं, आज छोड़ो कल करेंगे, परसों करेंगे, आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें परेशानी है, हमारे घर में ये है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन वो निकल पड़ते हैं आपके वचन को लेके, ना सोचकर कि रास्ते में क्या होगा, ना सोचकर कि हम सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं, बस आपके काम का अंजाम लेकर चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। काश उनका ये वचन हमारे ऊपर भी कारगर हो सके। हम होने दे पिता परमेश्वर, जो काम जिम्मेदारियां आपने हम सबको दी हैं वो हम ईमानदारी से आपके भय में होकर पूरा करते चले जाएं और मांगना छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीखें। क्योंकि आप तो कहते हैं वचन में, मैंने पहले ही तुम्हें इन कामों के लिए चुना है, और आपने हमको सृष्टि की, आपने हमारी सृष्टि की रचना की है। हमारी रचना की इसलिए नहीं कि हम सिर्फ रोते रहें, कि हम सिर्फ कष्ट में करहाते रहें, हम सिर्फ भूखे रहें, हम सिर्फ भटकते रहें, हम सिर्फ बेरोजगार रहें। आपने तो हमें ऊंचाइयों के लिए चुना है, परिपूर्णता के लिए चुना है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं और मांगने खड़े हो जाते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, ये वचन बहुत ही देधारी वचन है। होने दे पिता परमेश्वर, इसको सुने ही नहीं, कुछ पल के लिए ना सुने, कुछ क्षणों के लिए अपने मन में ना रखें, पर ता उम्र जो आपने हमें दी है हम अपने इस वचन को रख सकें और दूसरों को बांट सकें। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से उनकी अच्छाई के लिए और उनके स्वस्थ रहने के लिए हम कामना करते हैं। सुरक्षित आए हैं, सुरक्षित पहुंचे, और होने दे पिता परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा बहुत से बीमार आत्माएं चंगी हो सकें। होने दे पिता परमेश्वर, जब हमारी बीमार आत्माएं चंगी होंगी तो शरीर अपने आप दुरुस्त हो जाएगा।
हम तंगहाली से खुशहाली की तरफ चले जाएंगे। हम रोने की बजाय हंसेंगे और इस दुनिया को बताएंगे कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। उन्हें दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम तीनों को भी आशीषित करें और तमाम मसीहों को आशीषित करें ताकि वो वचन की गहराइयों पर सुने और उस पर अमल करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी जैसे आसमान को पूरी होती है जमीन को पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और हमारे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़े, बुराई से बचा, बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की रिफाकत और शराकत हमें जहरी गुस्सा सिंचन के चाहे अब से लेकर अंत तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अभिषेक बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भोर में होगी 6:30 बजे। कल की प्रार्थना भोर में 6:30 बजे होगी क्योंकि कल बोर्ड के में ड्यूटी है हमारी। और कल यानी कि 16 तारीख को सुबह भोर में 6:30 बजे हमारे घर पे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी लखनऊ वासियों को जो मसीह में इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, रोहित भाई के साथ वचनों पे बने रहें। जैसे हमने बहुत अच्छा वचन प्राप्त किया है, आप सभी ग्रुप के लोगों को, परिवारों को हम चाहते हैं कि आप बने रहें वचन में और आपको शुभकामनाएं देते हैं मसीह की तरफ से। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू।